नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बोल की लब आजाद है तेरे। जब भी आजाद आजाद बोल बोलते हैं तब फजीहत हो जाती है। आजाद के आजाद बोल ने एक बार फिर देश का सियासी तापमान हाई कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने राज्य की डेमोग्राफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, इस्लाम तो सिर्फ 1500 साल पहले आया है, सभी हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। आजाद के इस बयान को बजरंग दल ने अनुकूल संकेत बताया। वीएचपी ने इसका स्वागत किया। आजाद की टिप्पणी पर वहीं चुटकी लेते हुए कई बड़ी पार्टी, खास तौर पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि वो कितना पीछे चले गए हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में ज्ञान क्या है। मैं उसे बहुत पीछे जाने की सलाह दूंगी और हो सकता है कि उन्हें वहां पूर्वजों में कुछ वानर मिल जाएं। बहरहाल, नबी के इस आजाद बोल के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार डिबेट हो रही है। कोई आजाद बोल को कश्मीर की पोल खोल देने वाला बयान बताया है, तो कोई बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सब चुनावी सीजन आने की वजह से हो रहा है। हिंदुत्व की नैया पर बैठकर 24 की चुनावी वैतरणी वो पार करना चाह रहे हैं। हिंदू थे मुसलमान, इस पर बड़ी बहस आज लाइव। तो आजाद बोल पर इतना बवाल क्यों है, ये तमाम बातों पर जिक्र करेंगे, बात करेंगे। कोई इसे चुनावी कह रहा है, कोई इसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कह रहा है, लेकिन एक डिबेट तो शुरू हो गई है कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है और वाकई जो इस मुसलमानों के पुरखे थे, हिंदू थे, फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ, क्या सब कन्वर्टेड हैं। ये तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसमें कश्मीरी पंडित भी सामने आए हैं। ऐसे समय में जब कुछ नेता वाकई लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं और हमें फारूक अब्दुल्ला भजन कीर्तन करते दिखते हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती प्रेयर करती दिखती हैं, पूजा करती दिखती हैं, इसी तरीके का माहौल देखने को मिलता है जो वाकई हिंदुस्तान की खूबसूरती बताता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुलाम नबी आजाद ने आखिर बोला क्या है जिसको लेकर इतनी बड़ी नेशनल डिबेट बन गई, वो सुन लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। मेरे साथ सुनील पंडित साहब मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं। सर, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। एक कश्मीरी पंडित एक नहीं बल्कि कई बार एक्सोडस का शिकार हो चुका है, और ऐसे समय में जब चुनावी माहौल है, गुलाम नबी आजाद अगर कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, वो एक आजाद बोल रहे हैं कि हमारे पुरखे हिंदू थे, तो एक कश्मीरी पंडित जो ज्यादातर ज्यादतियों का शिकार हुआ है, इस बयान को किस तरीके से देख रहा है? नमस्कार, मैं सुनील पंडिता। बेसिकली मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित। हिस्ट्री तो ये कहा जाती है कश्मीरी पंडितों की जो सदियों की है कि कश्मीर का जो आज के डेट में भी अगर आप देख सकते हैं कहीं भी कोई भी कागज पत्र है वो आज भी कश्मीरी पंडित के नाम पर ही है। उसका इतिहास एक गवाह है आपके पास। आप देख सकते हैं जो कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जिस तरीके की जाते हैं वहां पर, उनको आप आज भी देख सकते हैं। उनका जो सरनेम है वो आज भी जो है कश्मीरी पंडित का है, क्योंकि एक इतिहास ये बोलता है कि जिस हिसाब से वहां का जो रहन सहन है वो सब जो है कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान का एक ही है। लेकिन साथ साथ जो हमारे नेताओं ने शुरू से लेकर आज तक जो है इस कश्मीरियत को डिवाइड किया, कहीं इसको मजहब के नाम से किया, कहीं कुछ किया। आप जिस हिसाब से देख सकते हैं जो आज गुलाम नबी आजाद साहब बोलते हैं कि 600 साल पुरानी है कश्मीरी पंडित की जो है कहावत। हकीकत तो यही है कि कश्मीरी पंडित जो है 600 साल क्या कई सदियों से जो है कश्मीरी पंडित कश्मीर के रहने वाले हैं। और कश्मीर में जो है जिसमें पीओके के पास भी जो है कुछ कश्मीरी पंडित हमारे जो कन्वर्ट हो चुके हैं उसमें, क्योंकि उसमें भी जो है कई लोगों की सियासतें चली है, उस समय भी जो है हम पे जो है इतना जुल्म हो चुका है। उसके बाद भी जो हम लोग तब भी जो आज भी उसी जुल्म के शिकार हो रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि जो पांडवों की जो कोठियां है कश्मीर में, वो भी आज के डेट में भी जो जिंदा मिसाल है कि जो 600 साल का, जो 1600 साल की बात है कि जो कश्मीर 1600 हजार 16,000 की 1600
हजार की बात, सालों की बात है कि जो आज भी जो वहां पर एक हिस्ट्री बताती है कि कश्मीरी पंडित एक्चुअल जो है कश्मीर जो है कश्मीरी पंडितों का ही था। और जिस हिसाब से आज गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, मैं ये मानता हूं कि जिस समय वो कांग्रेस में थे, जब वो अपने यहाँ पर सीएम थे, तब उन्होंने क्यों नहीं ये बात कही, तब उन्होंने क्यों नहीं ये एक्सेप्ट किया कि कश्मीरी पंडित ही हम लोग हैं, हम जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं वो सारे कश्मीरी पंडित है। लेकिन आज उन्हें शुक्र है कि आज तो उन्हें कम से कम आंखें खुल गई कि जिससे उन्होंने आज एक्सेप्ट किया कि कश्मीर के जो लोग हैं वो सारे कश्मीरी पंडित है। क्योंकि जितने भी सरनेम्स है वो आज के डेट में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है कश्मीरी पंडित है। आप देख सकते हैं जैसे मेरा पंडित कास्ट है या पंडिता कास्ट है, आप देखते हैं कश्मीरी मुसलमान भी जो है कई सारे वहां पर पंडित है, भट्ट है, राजदान है, कोल है, रैना है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इन सियासतदानों ने शुरू से लेकर आज तक जो अपनी खेले के लिए अपनी सियासत के चक्कर, अपने वोटों के चक्कर में वही चीज उसका शिकार जो हम लोग हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना चाहता हूँ कि आज उन्हें याद आ गया कश्मीरी पंडित, जिस समय वो जम्मू कश्मीर के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने जगती का एक प्रोजेक्ट बनवाया था जिसमें 4224 क्वार्टर्स थे, जिनके ऊपर इतना घोटाला हुआ। क्या आज तक जो है, मैं आज के डेट में भारत सरकार से पूछ रहा हूँ कि क्या उन पर जो है कोई इंक्वायरी हुई, क्या उन पर कोई रोष खोज हुआ? अगर हकीकत में उसको कश्मीरी पंडित की दर्द थी तो उस समय जो है ये कश्मीरी पंडितों को जो फ्लैट बिना पैसों का मिलना चाहता और ये बिल्डिंगें जो है बिल्कुल सही तरीके से बननी चाहते हैं। लेकिन खरबों रुपया उस समय भी जो है इस पर घोटाले हुए हैं, खाए इन लोगों ने, कि उसके बाद भी जो आज तक जो कोई सूद बूद है नहीं कुछ। तो आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस समय गुलाम नबी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के राजा थे, जिसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K थे, उस समय क्या इन्होंने किया हम लोगों के साथ? इतिहास बोलता है कि जब वो कांग्रेस में थे तब क्या किया, जब उस समय जब वो कांग्रेस के साथ थे तब क्या किया, और आज के डेट में क्या किया। मुझे नहीं लगता है कि जो है इन लोगों को किसी चीज की जरूरत है। इनको खाली कश्मीरी पंडित तब जरूरत आता है जब ये कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद जो है कश्मीरी पंडितों का नाम लेते हैं। अगर हकीकत में भारत सरकार के अंदर दम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर दम है, जितने भी हमारी कन्वर्सेशन हो चुके हैं, जितने भी लोग हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं, उन्हें आज वापस लाए इस धर्म में, हकीकत में तब हम सल्यूट करेंगे अपने देश के राजा को, ना कि गुलाम नबी साहब जिस हिसाब से भाषण दे रहे हैं कि हम जो है कि कश्मीर के जो लोग जो है वो सारे कश्मीरी पंडित है, उस हिसाब से उनको ये इस पर तो जो है काम पहले करना चाहिए था। आज क्या जरूरत पड़ी उनको ऐसे बोलने की, जबकि इतिहास है। आज के डेट में भी आप कश्मीर में कहीं देखोगे ज्यादातर मिट्टी खोदोगे या कुछ करोगे, आज भी कई सारे जो है मूर्तियां जमीन से निकल रहे हैं, जिनकी हिस्ट्री कहा जाती है हजारों साल वो पुरानी है। तो इतिहास गवाह है कि स्टोरी नहीं है, इतिहास गवाह है वहां पर कि कश्मीर के जो लोग हैं वो मैक्सिमम जो है सारे के सारे जो है कश्मीरी पंडित ही थे। लेकिन वही सिस्टमों की वजह से धीरे धीरे जो है इस कश्मीरी पंडित कौम को जो है खत्म ही कर दिया। कुछ को तो जो है कन्वर्ट किया, कुछ को तो जो है जलाए वतन किया, कुछ को तो कहीं किया, और आज जो मुट्ठी भर के लोग हैं उनके लिए जो हमारे पास, उनको भी जो आप बख्शने की कोशिश नहीं कर रहे, उनको भी आज के डेट में अपने वोट के चक्कर में, अपने नोट के चक्कर में जो है बेच रहे हैं। जय। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ धर्मेंद्र गिरी महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, और इसके साथ साथ अज़ारा मुबिन हैं, जानी मानी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों सम्मानित मेहमानों का स्वागत है। सुनील जी, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ही है कि क्या हम सबका डीएनए एक है? ये तमाम डिबेट चली आती है, लेकिन चुनाव से पहले हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। क्या गुलाम नबी आजाद को एक का जो बयान है इसे सॉफ्ट बयान के तौर पर नहीं देखा जा सकता था, जहां वो सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, जहां वो लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हमारी जड़ें, हमारा अतीत और हमारा इतिहास दरअसल था क्या? इस आजाद बोल पर इतना बवाल क्यों? और इस बयान के दो पक्ष हैं, वो दो पक्ष एज वरिष्ठ पत्रकार आप कैसे देखते? देखो निहारिका जी, चुनाव को ध्यान में रखते हुए या जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तीसरा टाइमलाइन में आने के लिए यदि आप बयान दें तो निश्चित तौर से राजनीति होने लगती है। गुलाम नबी आजाद उस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तमाम बड़ी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण जम्मू कश्मीर में जो हुई वो गुलाम नबी की आंखों के सामने हुई हैं, उनके रहते हुए रही हैं। केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वो बहुत सारे आरोप कांग्रेस पर लगते रहे, कांग्रेस की सरकार रहते हुए बहुत सारी चीजें वहां रही। क्या उन्होंने उस समय उन हिंदुओं को नहीं देखा इस नजर से जो आज आप देख रहे हैं, आज आप कह रहे हैं? निश्चित तौर से सवाल खड़े होते हैं।
पहले भी आपने ये देखा होता कि हम लोग भी हिंदू हैं और इनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ, तो उस पर आपने एक बार भी संवेदना प्रकट की होती और उनको साथ लाकर ये कहा होता कि हम भाई भाई, ये निश्चित तौर से राजनीति नहीं होते। राजनीति मुझे लगता है इसलिए बयान दिया कि गुलाब नबी कहीं ना कहीं टाइमलाइन से अलग हट के चले गए। उनको उनको कोई याद नहीं कर रहा है, उनकी कहीं चर्चाएं नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से 370-35 से हटने के बाद एक माहौल बदलता है और जब आप रिटायर होते हैं राज्यसभा से, उसके बाद एक नई पार्टी बनाते हैं, मोदी जी इमोशनल हो जाते हैं, आप भी इमोशनल होते हैं, लगता है कि दोनों एक ही हैं। बहुत सारी राजनीति उस समय भी हुई, लेकिन जब आप एक नया संगठन बना लेते हैं, नया संगठन बनने के बाद बी टीम होने का आरोप आप पे लगता है, उसके बाद ऐसे बयान आए तो निश्चित तौर से राजनीति हो रही है, राजनीति आप करने का प्रयास कर रहे हैं। गुलाब नबी जिस जिले से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां देखा जाए तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुत कम है। उसके बावजूद तमाम कल के बयान आने के बाद मुस्लिम संगठनों की तरफ से, मुस्लिम युवकों की तरफ से तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या क्या उनको नहीं कहा जा रहा है? क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए? और होनी चाहिए तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बार पूरे देश में इस बात पर राजनीति हो जानी चाहिए तो वास्तव में मुस्लिम हमारा डीएनए है कि नहीं है तो उनको कैसे साथ लाया जा सके। केवल राजनीति के उद्देश्य से जब आप ऐसे बयान देते हैं और एक प्रयास करते हैं उनको लाने का कि नहीं, हमें एक मंच पर आना चाहिए, तो फिर दोनों जी पक्षों से सवाल खड़े होते हैं। जी आजरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस्लाम की जो हिस्ट्री है कितनी पुरानी है, उसको लेकर ये डिबेट हो रही है। और अगर इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले का था, तो इसका मतलब जो हमारे पुरखे थे, आपके पुरखे थे, सभी एक थे, सभी हिंदू थे। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारे पहले एंसेस्टर्स थे, बिल्कुल वो क्योंकि इस्लाम जो है वो 1400 साल तकरीबन हुआ है आए हुए, मैक्सिमम 1500 मान लीजिए, 1400 साल पहले से ही आया है। और इसके पहले जितने थे वो सभी बुत परस्त थे, वो सभी बुत परस्त थे। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इसके पीछे का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है इन चीजों का को लाने का, या इन बातों को। तो इस पर अगर आप कुछ ब्रीफ कीजिए तब फिर मैं उस पर कुछ बात करूं। आजरा जी, आपका सीधे तौर पर यह है कि ये जो बयान है वो चुनावी है, या हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है, जो संघ का एजेंडा है, वो गुलाम नबी आजाद टाइमिंग को समझकर आगे बढ़ा रहे हैं? क्या आपका ये कहना है? हाँ, देखिए बिल्कुल हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद साहब का अगर ये स्टेटमेंट आया है तो हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा सोचा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इतना अहम मुद्दा है। अगर चुनाव का जो मुद्दा है वो अगर बेरोज़गारी, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर अगर बात की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी बात होती। अब अगर खाली हिंदू और मुस्लिम की ही एंगल लेकर के लोग बात करते हैं, तो ये सही बात है कि ठीक है, इसके पहले भी जो थी वो बुत परस्ती थी। उसके बाद इस्लाम फैला है। इस बात से तो इनकार कोई नहीं कर लेकिन सकता तो है। हम सबके पुरखे हिंदू ही रहे ना, ये बात तो आप मैडम मानेंगी ना? गुलाम नबी मैडम आजाद कुछ गलत तो नहीं कह रहे ना? नहीं, नहीं मैडम, ये बिल्कुल कहा जा सकता है ना कि जो भी थे वो सब बुत परस्त थे। बुत परस्त थे, वो हिंदू थे, वो बौद्ध थे, क्या थे, लेकिन वो जितने भी थे वो सब बुत परस्त थे। पहले बुत परस्ती का काम होता था, उसके बाद धीरे-धीरे फिर इस्लाम आया वजूद में, इस्लाम ने अपना प्रचार-प्रसार किया। लोगों को, जिनको ये इस्लाम समझ में आया, उन लोगों ने अपना कन्वर्जन किया, वो डाइवर्ट हुए इधर। किसी ने नहीं, अपनाया, कोई किसी ने फोर्सिबली कन्वर्ट हुए थे। लेकिन मैडम, महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, वहां तो अभी चुनाव नहीं है ना। महबूबा मुफ्ती शिव मंदिर में जाती हैं, प्रार्थना करती हैं। फारूक अब्दुल्ला अगर भगवान राम के भजन गाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप गुलाम नबी आजाद के बयान के टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के वही दो नेता वो भी वही काम कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारा अतीत, हमारा इतिहास क्या है, उसे भूलना नहीं चाहिए। और हर समय में, खासतौर पर चुनावी साल, चुनावी माहौल में ये बातें बार बार रिपीट की जाती है। तो इसमें गलती क्या है अगर कोई अपने इतिहास मैडम, का जिक्र कर रहा है? नहीं, नहीं ठीक है, वो उनका बिल्कुल कर सकते हैं, उनका राइट है। लेकिन मैडम मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब चुनाव आता है तभी इस तरीके की बातें आती हैं। अदम गोडवी की कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखूँगी। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हमें कोई हूड़, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है तो बात उस बात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ,
छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो मुझे लगता है मुद्दों पर बात की जानी चाहिए, कौन क्या था क्या नहीं था। अगर उसने किसी ने अपनी मर्जी से धर्म चेंज किया है, मुसलमान हुआ है या हिंदू हुआ है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी निहारिका जी, ऐसा है कि क्योंकि विषय बहुत गंभीर है और इस पे जो भी कंट्रोवर्सी होनी है या होती आ रही है, उसको ना तो समझने वाले हैं ना समझाने वाले हैं, लेकिन समय अपने आप कुछ चीजों को समझा देता है। अगर मैं बात करूं इसको प्रयोगात्मक तरीके से, अगर मैं अपनी बात को कहूं, तो मैं गुलाम नबी आजाद को और जो दूसरे मुस्लिम कोई हैं ओवैसी टाइप के, उनको, अरविंद केजरीवाल को, या दो चार हम साधु संत, हम 10-15 लोग जो वास्तव में धर्म की पीड़ा को समझते हैं और जानना चाहते हैं कि धर्म है क्या और वास्तविकता क्या है, तो और हमारे साथ हुआ क्या था, और हमारे साथ हुआ क्या था, तो मैं इसका अगर स्पष्ट तौर पे प्रयोगात्मक तौर पे बताना चाहता हूँ, और बहुत ही सरलता के साथ, कि हम 15 लोग एक साथ कहीं किसी एरोप्लेन में बैठ के चले जाएं और बीच समुद्र में उनको गिरा दिया जाए बिना पैरासूट के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर हमें न कहीं धर्म काम आएगा, ना ही किसी का कर्तव्य काम आएगा, ना ही वहां राजनीति काम आएगी। वहां सिर्फ एक आस्था काम आएगी, जो व्यक्ति विशेष की स्वयं की आस्था होगी। जिसकी जो आस्था होगी वो उसका प्रयोग करेगा। किसी को तैरना आएगा वो तैरने का प्रयास करेगा, किसी को वहां अपने जो भी देव आराध्य होंगे उनसे बचने का मौका मिलेगा, उसके अंदर उसकी प्रेरणा शक्ति जगेगी, हो सकता है वो इस्तेमाल करके वो उतना लंबा तैर जाए, किनारे तक पहुंच जाए, या फिर हमको वहां किसी नाव या किसी स्टीमर बोट या उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि धर्म पर जो राजनीति करने का जो लोग दावा करते हैं या धर्म से राजनीति को जो जोड़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल भिन्न है और उसमें किसी का कथन कहने की बात नहीं है। बहुत सरल, तो हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म ने जो 5 तत्वों की हम बात करते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्वों को आधार मानकर ही हम जीवन जीना हम सीखते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारा वही लाइफ स्टाइल रहता है। इस बीच में अगर हमारी आस्था है, मेरी आस्था, मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में अपने आप को मैंने रखा हुआ है, तो मेरा वो अपना व्यक्तिगत विषय है। उसी बीच में दूसरा अगर वहां, सवाल ये है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म की याद अब क्यों आ रही है ऐसे समय में, जब कश्मीर में 7 बार से ज्यादा एक्सोडस हो गया, कश्मीरी पंडितों के साथ जो यातनाएं उन्होंने झेली हैं हम सबको पता है, वो पीड़ाएं हमारे दिल तक हैं, दिल दिमाग तक हैं, वो कश्मीर फाइल सबको याद है। बात यह है कि इतिहास की याद और जो अत्याचार हुआ है या जो कन्वर्जन हुआ है या डेट की इस्लाम की ये तारीख है, हिंदू धर्म की ये तारीख है, देखिए इसकी याद अब क्यों आती है? औरंगजेब ने, यहाँ मैं मथुरा की बात करूं तो मथुरा में प्रतिदिन सैकड़ों चीज काट के कलम करके वो अपना सुबह का नाश्ता जो बोलते हैं वो ग्रहण किया करता था। औरंगजेब एक मुस्लिम आक्रांता था जिसने इस्लाम को बढ़ाने के लिए तलवार की नोक पर सलवार पहनाने का कार्य भारत में किया, क्योंकि 500 साल पहले भारत में एक भी मुसलमान नहीं था। जब भारत भूमि में एक भी मुसलमान नहीं था, मुसलमानों को लाने का जो कार्य किया था वो मुगल काल से प्रारंभ हुआ और औरंगजेब ने उसको चरम पर पहुंचाया और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण कराया। सभी को पता है। मेरा तात्पर्य यह है कि कौन क्या है, आस्था की किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और बात मुकाबले की आती है तो चोट पहुंची तो गठित है होके, सर, चोट पहुंची तो है। गुलाम नबी आजाद ने, सुनील जी, गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दे दिया और अब हम सब अपनी हिस्ट्री जो हमारे साथ पीड़ाएं हुई हैं, हिस्ट्री हैज बीन क्रूअल, हिस्ट्री ने हमें यातनाएं दी हैं, ब्लड शेड है, वहां पर वॉर है, वहां पर कन्वर्जन है, वहां पर डेवेस्टेशन है, अब सबको वो याद आ रहा है। वही बात है, आरजा जी की भी मैं बात मानूंगी कि चुनावी मुद्दे तो दूसरे थे लेकिन चुनावी माहौल में दूसरा। जब आप कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे तो आपने कश्मीरी पंडित यातनाएं पीड़ाएं उनका मसला कितना उठाया। तो सुनील जी, आपको क्या लग रहा है इस बयान के असल मायने और इसके पीछे कोई एजेंडा है या ये साफ सुथरा जो मन की बात है वो थी? नहीं, देखो, हर चीज का एक एजेंडा होता है निश्चित तौर से, और जो दोनों हमारे साथी कह रहे हैं, मैं दोनों की साथियों की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, 1% भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने वो दौर देखा है, मैंने वो इंटरव्यूज किए हैं जिन्होंने ये यातनाएं झेली हैं। बहुत सारे दंगे हुए इस देश में, और दंगों के बाद क्या होता है, कैसे लोग अपने परिवार को खोते हैं,
किस तरीके से ध्वस्त किया जाता है समाज को, वो मैंने आंखों से भी देखा है और उसके बाद इंटरव्यूज भी मैंने बहुत सारे लिए हैं। निश्चित तौर से राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की सरकार में रहते हुए इसी दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी बड़ी फरमान जारी होते थे, ये भी हम लोगों ने देखे हैं, और किस तरीके से देश का माहौल बदलता था। औरंगजेब की बात हुई, औरंगजेब के बाद छोड़िए, अब अभी जब देश आजाद हुआ, देश आजाद से लेकर के अभी 75 वर्षों में दंगों की लिस्ट आप गिन लीजिए, कौन सा प्रदेश ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा नहीं हुआ? एक प्रदेश मुझे आप गिना दीजिए, एक जिला मुझे आप गिना दीजिए। हर जिले हर प्रदेश में जब हम लोग सुबह सो के उठते थे, अखबार पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं कर्फ्यू, कहीं ना कहीं दंगा होता था। तो इसका कारण ढूंढना पड़ेगा ना आपको। निश्चित तौर से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हो सकते हैं और ये भविष्य में भी रहेंगे, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। 70 के दशक में भी इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हट गई क्या? देश बच गया क्या? ये तो एक ऐसे मुद्दे हैं जो निरंतर चलते आए हैं और चलते रहेंगे। लेकिन जिन समस्याओं के कारण, ऐसे बयानों के कारण जब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं लोग, तो उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसको साइडलाइन नहीं कर सकते आप, उसको नहीं कह सकते, समय पर नहीं छोड़ सकते लेकिन उसको। वाकई वाकई सुनील जी, क्या किसी को आज की डेट में फर्क पड़ता है कि इस्लाम कितना पुराना है या हमारे साथ क्या हुआ? जो आज मुसलमान है वो सब हिंदू थे, उनके पुरखे सब हिंदू, उन्हें हिंदू खून है, उनके पुरखे हिंदू थे। क्या वाकई इशू है? क्या वाकई फर्क पड़ता है? गुलाम नबी आजाद जैसे लिबरल सीनियर लीडर जो हीलिंग टच में बिलीव करते, वो अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनके विरोधी भी ये कह रहे हैं कि वो एक सोच को एजेंडा के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। क्या वाकई जो ऐसे बयान का फर्क पड़ता है आज की डेट में? बिल्कुल, मैंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जिस जिले से आते हैं, उस जिले में आप देखेंगे 80% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं। आप जाकर के जम्मू कश्मीर में कहिए ना, जहां अपने जिले में कहा है बात, वहां आपके पुतले फूके जा रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं लोग इस बयान के बाद भी। ठीक है धर्मेंद्र जी, यानी कि चुनाव में अब आगे बढ़ना है तो अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर चलना है और हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व पर आगे बढ़ना है। ये सब तमाम पॉलिटिशियंस समझ चुके हैं, जो एक समय में सिर्फ पोलराइजेशन और माइनॉरिटीज की बात करते थे। देखिए, गुलाम नबी आजाद पहले मुसलमान नहीं है जो ये बात बताने आए हैं कि इस्लाम की उत्पत्ति 1500 साल पहले हुई थी। ये पहली बार नहीं हुआ है। ये हर तीसरा मुसलमान जानता है कि इस्लाम की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। लेकिन इस्लाम के रखवाले जो आक्रांता हैं, जो इस भावना से प्रेरित होकर हमेशा इस्लाम को बढ़ावा देने का कार्य करने का जो ठेका लिया हुआ है, वो लोग ही दंगा फैलाने का कार्य करते हैं। उन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जहां से इस्लाम को बढ़ावा देने का कार्य हो। और कन्वर्जन की बात अगर हम करें कि वो दिन प्रतिदिन ही इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों मथुरा में ही बहुत बड़ा एक कहा जाए रोहिंग्याओं का रैकेट पकड़ा गया, जिसमें बाकायदा रात के 3 बजे वहां दरबार लगता था और मुस्लिम आक्रांता वहां आके आदेश देते थे, और ये रोहिंग्या उस तरीके से अनजान बनकर कि कूड़ा बीनने का कार्य कर रहे हैं या इस तरीके का कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग शक ना करें। तो पहली बात यह है कि जो मुस्लिम आक्रांता है उनकी जो रणनीति है उस पर चोट पहुंचाने का कार्य अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन जो माहौल है उस माहौल को कंट्रोल करने का कार्य जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो किया गया है वो सराहनीय है। लेकिन इस पर डबल इंजन की सरकार का अभी जो भय है वो व्याप्त नहीं है। जहां धर्म के पास जो लड़ाइयां होती हैं, धर्म के साथ जो लड़ाइयां होती हैं, धर्म के इर्द गिर्द जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अपनी बात कह के जो मजबूती से जो लड़ाई दंगे कराते हैं। क्योंकि अभी मथुरा के पास में जो नूह की जो घटना है वो सबसे ताजी घटना है, तो उस पर अगर हम देखा जाए तो वहां हम किसकी गलती बताएंगे? तो वहां मानवता की गलती है। तो अभी प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना होगा कि हम धर्म से हटकर राजनीति को, भले ही हम वोट करते हो और सरकार किसकी अलग विषय है, लेकिन मानवता भी तो कुछ है। आज मानवता अगर जीवित रहेगी तो धर्म भी बचा रहेगा। अब मानवता ही नहीं रहेगी तो किस तरह से मानेंगे? आजारा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। ऐसे बयान दिल दिमाग पर कितना चोट डालते हैं और इसके साथ साथ उनको कितना ट्रिगर करते हैं जो मौका परस्त है? देखिए, अभी धर्मेंद्र जी की बातें मैंने सुनी, उनकी बात मुझे समझ में आती है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एक मतलब महंत आगरा जी, होकर के बुरा मत मानिए, आपको समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी स्कॉलर हैं।
नहीं, नहीं, देखिए इस तरीके के लोगों को अगर आप चर्चा में बैठा लेंगे तो मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज जाएगा और जहाँ पर नफ़रत की राजनीति लोग कर रहे हैं, बेशक अगर इस तरीके के लोगों को आप बैठा लेंगे अपने चैनल पर तो बिल्कुल लोगों में ये जो दूरियाँ बढ़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर ख़त्म होंगी और बिल्कुल अभी इन्होंने जैसा कहा कि धर्म से पहले अगर आपके अंदर इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए। अभी देखिए लैंडस्लाइडिंग हुई और वहाँ पर एक मुस्लिम साथी जाता है और वहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने जाता है। उस लैंडस्लाइड में लोगों की जान बचाने के लिए जाता है। वो कोई किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से नहीं, किसी संस्था से नहीं जुड़ा था। वो अपने लेवल पर जाता है और लेकिन लैंडस्लाइडिंग में लोगों की मदद करते-करते उसकी खुद की जान चली जाती है। उसका नाम सैफ बाबर होता है। तो देखिए मज़हब से हर चीज़ को नहीं आकलन किया जाना चाहिए। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी कोविड का दौर भी देखा गया उस टाइम भी, वहाँ पर भी कहीं किसी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं वही इंसानियत हमारे इतिहास में नहीं रही, इसीलिए फोर्स्ड कन्वर्जन्स की बातें हो रही हैं, इसीलिए धर्म की बातें हो रही हैं और इसीलिए बताया जा रहा है कि आपके पुरखे जैसे अभी कौन थे समझिए। धर्मेंद्र जी जैसे लोग अगर आपके चैनल पर इसी तरीके से हर चैनल पे लोग आने लगेंगे, तो मुझे लगता है लोग धर्म को अलग करके लेकिन पहले सबसे पहले इंसानियत की बात करेंगे और जहाँ पर इंसानियत होगी, वहाँ पर क्रुएलिटी नहीं होगी। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुलाम नबी आज़ाद के जो ये बोल हैं, जो आज़ाद बोल हैं, उसने कई तरीके के सवाल छोड़ दिए हैं। सवाल ये है कि इस्लाम की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, सवाल ये है कि चुनावी माहौल है और हिंदू इतिहास और अतीत की याद अब क्यों, क्या ये एक एजेंडा था या फिर दिल खुश कर देने वाला वो बयान था जिसे चुनावी बयान के तौर पर लिया और जिसने एक डिबेट छेड़ दी। हिंदू थे मुसलमान, ये एक बड़ी बहस पर हमने बात करी, जिक्र किया। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।